मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय मॉडल रेचल गुप्ता से साल भर बाद ही क्राउन वापस ले लिया गया है। हालांकि रेचल का दावा है कि क्राउन वापस लौटाने का ये फैसला उन्होंने खुद बेहद भारी मन से लिया है। 28 मई को रेचल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और ब्यूटी पेजेंट में टॉक्सिक माहौल को क्राउन वापस करने का कारण बताया। इसके कुछ ही देर बाद मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक पोस्ट डाला गया। इसमें ऑर्गेनाइजर ने यह दावा किया कि रेचल गुप्ता को हमने आधिकारिक रूप से इस टाइटल से टर्मिनेट कर दिया है। रेचल गुप्ता ने ये क्राउन खुद छोड़ा या उनसे ये क्राउन छीना गया? क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको शुरुआत से बताते हैं। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या अलग अलग देशों के ब्यूटी पेजेंट की तरह ही मिस ग्रैंड इंटरनेशनल थाईलैंड बेस्ड एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है। इस पेजेंट की वेबसाइट के मुताबिक वो ऐसी महिलाओं की खोज में रहते हैं जो 4B एलिमेंट के साथ काम कर सकें। और वो 4B एलिमेंट क्या हैं? बॉडी, ब्यूटी, ब्रेन और बिजनेस। तो जालंधर की रेचल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था, क्योंकि रेचल ये टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय मॉडल थी। 28 मई की शाम 6:23 पर रेचल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इस टाइटल को लौटाने की वजह बताई। लिखा कि क्राउन जीतने के बाद ऑर्गेनाइजर्स की ओर से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पर वो एक डिटेल वीडियो बनाएंगी जिसमें वो सारी बातें बताएंगी। इसके कुछ घंटे बाद रेचल ने अपने YouTube चैनल पर करीब 1 घंटे का एक वीडियो शेयर किया और उसका टाइटल था द ट्रुथ अबाउट मिस ग्रैंड इंटरनेशनल माई स्टोरी, इस नाम से ये वीडियो था। इस वीडियो में उन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के ऑर्गेनाइजर्स पर कई आरोप लगाए। इसमें खाना ना देना, बॉडी शेमिंग करना, प्राइज मनी जीतने के बाद प्राइज मनी ना देना, सिर्फ 1 महीने के लिए मंथली स्टाइपेंड के बाद उनको कोई पैसे नहीं देना, इस तरह के कई आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि इस टाइटल को जीतने के बाद उन्हें लगा था कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाएंगी, लेकिन उन्हें अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। उनसे अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए उन्हें पैसे मांगने पड़े। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के ऑर्गेनाइजर पर आरोप लगाते हुए रेचल गुप्ता अपने वीडियो में रोते हुए कहती हैं कि टाइटल जीतने के बाद मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ने एक पेंट हाउस उनको दिखाया था और उसे देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे थाईलैंड शहर से करीब 2 घंटे की दूरी पर एक सुनसान जगह पर एक घर में रखा गया। वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे हर रोज़ ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता था, लेकिन वो जगह इतनी दूर थी कि ड्राइवर ऑर्डर कैंसिल कर देते थे। बहुत मुश्किल से 2 घंटे बाद वहाँ खाना पहुँचता था। मैंने MIG यानी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल को कई बार कहा कि मेरे खाने की कोई व्यवस्था कर दें। मुझे कुछ भी वहाँ हेल्दी खाने को नहीं मिलता था। ऑर्गेनाइज़र से एक्सरसाइज के लिए योगा मैट मांगा तो वो तक उनकी ओर से नहीं दिया गया। फिर एक दिन उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आए और मुझे जगह जगह पिंच करते हुए कहने लगे कि तुम्हें यहाँ से वज़न कम करने की ज़रूरत है। मेरे लिए ये इतनी शर्मिंदगी की बात थी, मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या कहूँ। मैं वहाँ अकेली बस फंस गई थी। मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई थी। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और डिप्रेसिंग दौर था। मैं ज़िंदा हूँ या मर गई, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब था कि अपने शरीर को जितना हो सके स्लिम रखो और फोटोज़ के लिए स्माइल करते रहो। रेचल गुप्ता ने अपनी तरफ की कहानी तो बयां कर दी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का कहना तो कुछ और ही है। ब्यूटी पेजेंट का कहना है कि उन्होंने खुद रेचल को इस पद से हटाया है। वो अब इस टाइटल के इस्तेमाल की हकदार नहीं है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्लियर किया कि वो अभी इसी वक्त से मिस रेचल गुप्ता को टर्मिनेट कर रहे हैं। ये निर्णय उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा ना कर पाने, संगठन की पूर्व अनुमति के बिना बाहरी परियोजनाओं में शामिल होने और तय की गई उनकी जो जर्नी है उसमें पार्टिसिपेट ना करने के कारण लिया गया है। इसलिए संगठन ने ये डिसीजन लिया कि उनके टाइटल को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। मिस रेचल गुप्ता अब मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का टाइटल उपयोग करने या ताज पहनने के योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है, ऐसा कहा गया। वैसे ब्यूटी पेजेंट के ऑर्गेनाइजर्स की आलोचना और आरोपों का ये इकलौता मामला नहीं है। रेचल गुप्ता के क्राउन वापस करने से 2 दिन पहले यानी 26 मई को भारत में आयोजित हो रहे मिस वर्ल्ड 2025 का जो कंपटीशन था उसमें इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रही मिस इंग्लैंड
मिला मैगी ने इस कंपटीशन को बीच में ही छोड़ दिया था। हैदराबाद में चल रहे मिस वर्ल्ड 2025 कंपटीशन से अलग होते हुए मिला मैगी ने ऑर्गेनाइजर्स पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वहां पर मुझे प्रोस्टिट्यूट जैसा फील कराया गया, यानी उन्हें वेश्या की तरह फील कराया गया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कभी मैं इस तरह की सिचुएशन में फंस सकती हूँ। वहाँ बैठे लोगों को हम सिर्फ खुश करने और नाचने वाले बंदरों की तरह बैठे रहने के लिए थे, मैं ये नहीं कर सकती थी। हालांकि मिस वर्ल्ड की जो CEO और चेयरमैन हैं जूलिया मोरले, उन्होंने 24 मई को ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया था कि मिस इंग्लैंड ने मां की तबीयत बिगड़ने पर अचानक मिस वर्ल्ड छोड़ने का फैसला किया था। ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी स्थिति को समझते हुए उनके लौटने का बंदोबस्त करवाया। अब जबकि मिला मैगी के जो आरोप थे उन पर उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे सामने आया कि कुछ UK मीडिया आउटलेट्स ने झूठी और अपमानजनक खबरें पब्लिश की हैं। ये दावे पूरी तरह गलत हैं। दरअसल मिला मैगी ने एक अखबार द सन नाम के एक अखबार को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने ये सारे आरोप लगाए थे और ये पूरा मामला बढ़ा चढ़ा था। आप दर्शकों को बताते चलें कि मिस वर्ल्ड वही ब्यूटी पेजेंट है जिसे ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर जैसी शख्सियत जीत चुकी हैं। तो एक के बाद एक 2 बड़े ब्यूटी पेजेंट पर ऐसे आरोपों के बाद इन पेजेंट्स पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। तमाम ब्यूटी पेजेंट्स में महिलाओं की सुंदरता जिन पैमानों पर उनको आंका जाता है उसे लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले साल 1996 में जो बैंगलोर में कंपटीशन हुआ था और 2024 में मुंबई में जो मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हुआ था उसमें भी विवाद हो चुका है। खैर, ताज़ा जो विवाद है उसमें 2 पक्ष हैं, एक मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का टाइटल जीतने वाली रेचल गुप्ता का और दूसरा पक्ष है ऑर्गेनाइजर्स का। अब किसके दावे में कितनी सच्चाई है इसका पता तो तभी चल पाएगा जब दोनों ही पक्ष आमने सामने आकर एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें। आप दर्शकों का इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की थी हमारी साथी जागृति ने। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।